बात कर लेते हैं आपका जो एम्स 2023 आपका जो 27 मार्च का फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसका हम बात कर लेते हैं। तो ये आपके देखिए ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपके रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। आप लोग अपना आंसर यहाँ से मिला सकते हैं और देखिए आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन था वो आपका क्या है, पूछा है गया यहाँ पे आपका एंटी मेटाबोलाइट। यहाँ पे पूछा गया था कि एंटी मेटाबोलाइट कौन सा है। तो यहाँ पे आपका जो मेथोट्रिक्सेट है, मेथोट्रिक्सेट आपका एंटी कैंसर ड्रग है, ये आपका क्या है एंटी मेटाबोलाइट से ये पूछा गया था। और आपका यहाँ पे देखिए सिनोडा टेस्ट, यहाँ पे देखिए आपका जैसे सिनोडा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ये आपका फ्लेवोनॉइड है, फ्लेवोनॉइड के लिए आपका सिनोडा टेस्ट किया जाता है। और आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटेड बाय, प्रोजेस्टेरॉन देखिए आपका एड्रिनल ग्लैंड से भी निकलता है और क्या कहते हैं इसका सिक्रीशन आपका सॉरी आपका ओवरी से भी होता है और कुछ मात्रा में आपका प्लेसेंटा से भी होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन में आपका ओवरी नहीं दिया था, दरअसल प्लेसेंटा दिया था, एड्रिनल ग्लैंड दिया था। तो एड्रिनल ग्लैंड आपका मेजर वो है सिक्रीटिंग ऑर्गन, यहाँ से आपका सिक्रीट होता है। और देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टी हाफ, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होती है, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसकी हाफ लाइफ पूछी गई थी। और ये क्वेश्चन आपका दो क्वेश्चन यहाँ से आया था, एक तो आपका जनरल अवेयरनेस में करके आया था और एक तो आपका जो फार्मेसी का पोर्सन था वहाँ से करके ये भी क्वेश्चन आया था, जो यहाँ पर इसका आंसर होगा 0.693 अपान के। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए पूछा गया था ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू, मतलब ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है वो किस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट से आपको होता है, ये क्लोरामफेनिकाल के वजह से होता है। फिर उसके बाद सुक्रोज में सॉरी जो सिरप है उसमें सुक्रोज का कंसनट्रेशन कितना होता है, वो आपका 56.7 होता है। फिर यहाँ पे पूछा गया था आपका मेजर ऑफ सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन जो होता है वो आपका किस मेथड द्वारा मेजर किया जाता है, तो वहाँ पे कैपिलरी ट्यूब मेथड था, सिंपल क्वेश्चन था। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए पूछा गया विच इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो यहाँ पे देखिए आरएनए में आपका क्या नहीं पाया जाता, तो आरएनए में देखिए आपका तो ये थायमिडीन जो होता है, थायमिन ये आपका डीएनए में होता है, आरएनए में यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है, तो ये नहीं होगा। फिर आपसे पूछा गया था एंटीडोट ऑफ पैरासीटामॉल, जब पैरासीटामॉल की पॉइजनिंग हो जाती है तो क्या दिया जाता है, तो आपका N-acetyl-cysteine आंसर में था। फिर उसके बाद आपका पूछा गया प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल, तो देखिए मिल से आपके दो क्वेश्चन आए थे, तो हैमर मिल आपका पूछा गया था वो किस सिद्धांत पे इसका क्या है इम्पैक्ट है। फिर उसके बाद यहीं से आपके क्वेश्चन और पूछा गया था कि ऐसी कौन सी मिल है जिसमें आपका दोनों प्रिंसिपल काम करता है, विच मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बोथ इम्पैक्ट एंड न्यूट्रिशन, तो ये आपका फ्लूइड एनर्जी मिल होगा। फिर यहाँ पे आपको देखिए फार्माकोग्नोसिस से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, मेयर टेस्ट फॉर कलर, देखिए इसका कलर आप लोग देख लीजिएगा, ये अल्कलाइड का टेस्ट होता है कि क्या होता है। फिर उसके बाद क्या है विच ड्रग इज नॉट ओरल, यहाँ पे देखिए कई 4 ड्रग दिए गए थे और यहाँ पे देखिए जिसमें तो आपका एजिथ्रोमाइसिन वगैरह था और जेंटामाइसिन, यहाँ पे तो जेंटामाइसिन ये आपका होगा, ठीक है, ये आईवी दिया जाता है। फिर आपके यहाँ पे पूछा गया था विच विटामिन इज नॉट एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। विटामिन से आपका देखिए तो जो विटामिन आपका यहाँ पे सी दिया गया था, ई दिया गया था, वो सब एंटीऑक्सीडेंट है, तो डी आपका क्या हो जाएगा विटामिन आपका ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। फिर आपका यहाँ पे पूछा गया था विच एक्ट रेगुलेट फार्मेसी प्रोफेशन, तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा जो आपका एक्ट है वो फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करता है, तो फार्मेसी एक्ट 1948, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे देखिए आपको जो स्पूरियस ड्रग है वहाँ पे इन्होंने डिफिनीशन दे रखी थी, कई डिफिनीशन दे रखी थी, तो वहाँ से इन्होंने पूछा था कि ये ड्रग स्पूरियस है या एडल्ट्रेटेड है या मिसब्रांडेड है, ये करके पूछा गया था। फिर वहाँ पे इन्होंने एडल्ट्रेशन से एक क्वेश्चन पूछा था विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ एडल्ट्रेशन, ऐसे करके दिया था, तो वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना था। फिर यहाँ पे देखिए इन प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पूछा गया जो फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन दिया जाता है वो किस पार्ट में आता है, तो सुपर डिस्क्रिप्शन। फिर आपका यहाँ पे देखिए ये आपका जीके ये जो है आपका वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था साइक्लोन 1 जो है ये किसके बीच अभ्यास किया गया था, तो ये इंडियन आर्मी और आपका इजिप्शियन आर्मी के बीच रेगिस्तान में आपका किया गया था। फिर यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन अच्छा आपका पूछा था, तो यहाँ से बात किया गया था केकुले जो हैं वो बस में जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे और उन्होंने एक सपना देखा 1865 में, वो किस डिस्कवरी से रिलेटेड था, तो केकुले ने आपकी बेंजीन रिंग का डिस्कवरी किया था,
तो जानते हैं आप केकुले बेंजीन रिंग आपका 3 प्रकार से होता है, केकुले रिंग और तो ये आपका बेंजीन रिंग आंसर हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से पूछा गया था NSAID। NSAID देखिए आपका जीके वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि जो दवाएं पेन और इन्फ्लामेशन में दी जाती हैं वो क्या कहलाती है, NSAID हो गया। फिर आपको पूछा गया विच इज़ नॉट NSAID, तो देखिए आपका यहाँ पे कीटामिन जो है ये आपका एनेस्थेटिक है, ये पूछा गया था। और यहाँ पे देखिए इन ए ईयर 25 अगस्त, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। मतलब किसी आपके वर्ष में 25 अगस्त को सैटरडे होते हैं, तो फिर आपका उस मंथ में टोटल इन्होंने मंडे की संख्या पूछी थी, सोमवार कितने होंगे, तो ये आपका 5 सोमवार होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा है इन्होंने विच इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप इन डॉग एंड हॉर्स। यहाँ पे रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, ये आपको पूरा डायग्राम यही दिया गया था। तो डॉग, हॉर्स और टाइगर और में आपका रिलेशनशिप क्या होगा, तो तीनों आपके अलग अलग ये होगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा था इन्होंने HLB स्केल जो होता है, HLB स्केल ये किसके लिए होता है आपका, सर्फेक्टेंट के लिए। सर्फेक्टेंट के लिए आपका HLB स्केल यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे इन्होंने पूछा है देखिए प्रोड्रग, प्रोड्रग का एग्जांपल पूछा है। प्रोड्रग कौन सी होती है, तो देखिए जो इनैलाइप्रिल है ये आपका प्रोड्रग होता है। फिर यहाँ पे इन्होंने पूछा विच ड्रग इज सिमिलर टू डाइसल्फिरान एक्शन, तो देखिए आपसे पूछा गया था कौन सी ड्रग होती है जो डाइसल्फिरान के जैसा एक्ट करता है। जो मेट्रोनिडाजोल होता है वो आपका डाइसल्फिरान भी उसी का जैसा एक्शन होता है। अब यहाँ पे पूछा गया विच ड्रग इज नॉट थेरापेटिक इफेक्ट, यहाँ पे देखिए लिथियम अभी कोई ऐसी ड्रग नहीं है, तो इसका आपका हो जाएगा लिथियम, जो इसका थेरापेटिक इफेक्ट नहीं है। और यहाँ पे जाते एक क्वेश्चन और थेरापेटिक इफेक्ट से ही पूछा गया था, जो थेरापेटिक इफेक्ट होता है वो आपका किसके लिए होता है, तो वहाँ पे आपका एक ऑप्शन था सेफ्टी, सेफ्टी और इफिकेसी। तो इफिकेसी जो आपका है वो आपका आंसर सही था। फिर आपका यहाँ पे देखिए बल्क लाइगेटिव आंसर, आप क्या कहते हैं आंसर की साम बल्क लाइगेटिव आपका था, पूछा गया था। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा गया विच केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज नॉट ऑब्टेन पेपेवर सोमनीफोरम, तो देखिए जो पेपेवर सोमनीफेरम से यहाँ पे आपका दिया था इन्होंने, ओपियम दिया था, मॉर्फिन दिया था, हीरोइन। तो रेसरप्रीन जो होता है, रेसरप्रीन आपका ये आपका राउल्फिया से प्राप्त किया जाता है। और इन्होंने डायरेटिक की डिफिनीशन ही पूछ ली थी इन्होंने। डायरेटिक का मतलब क्या हो जाता है, इंक्रीज यूरिन जो आउटपुट होता है वो इंक्रीज कर जाती है। फिर उन्होंने पूछा था इन मेकिंग, यहाँ पे देखिए आपका कुछ कैलकुलेशन बेस्ड भी आपके सवाल पूछे गए थे। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि 2 लीटर नॉर्मल सलाइन बनाने में आपको कितना NaCl की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका आपको जो आंसर था वो देखिए 1 लीटर में आपका 9 ग्राम यूज होता है, 2 लीटर में आपका सिंपल आंसर 18 ग्राम आपका इसका आंसर होगा। ठीक, फिर उसके बाद आपसे पूछा गया विच इज प्रेजेंट इन इंडोल एल्कलॉइड, यहाँ पे भी आपको आंसर के हिसाब से आपको टिक करना था। फिर यहाँ पे इन्होंने पूछा गया विच कलर इज यूज टू प्रोटेक्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, मतलब कि यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा होगा लाइट रेजिस्टेंट जो कंटेनर होते हैं वो आपके अंबर कलर, जो भी आपके डोजेस फॉर्म होते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म, वो अंबर कलर आपके कंटेनर में रखे जाते हैं, ये आपका आंसर हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था विच सोल्यूशन इज सो स्यूडोप्लास्टिक फ्रो, तो वहाँ पे देखिए एक बंघम या करके आपका था वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा था विच इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ NSAID, तो NSAID देखिए आपका वहाँ पे एंटीपायरेटिक भी था, एनाल्जेसिक भी ऑप्शन दिया था, और हाइपोथर्मिया ये इसका प्रॉपर्टी नहीं होगा। फिर यहाँ पे इन्होंने पूछा था ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ 2023 कहाँ मनाया गया था, तो ये आपका नागालैंड में मनाया गया था। फिर इन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा एंटीडोट ऑफ आर्गेनो फास्फोरस पॉइजनिंग, तो आर्गेनो जो फास्फोरस पॉइजनिंग में आपको क्या दिया जाता है, एट्रोपिन दिया जाता है। फिर इन्होंने पूछा रिंग प्रेजेंट इन PP प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो आपका अम्प्राजोल होता है वहाँ पे बेंजीमिडाजोल रिंग आपकी प्रेजेंट होती है। फिर उन्होंने पूछा विच कोटिंग इज डन इन सोल्यूशन अपरेटस, तो वहाँ पे आपका गोल्ड कोटिंग हो जाएगा। फिर उन्होंने देखिए रीजनिंग आपका मैथ से क्वेश्चन उठाया है, और यहाँ इन्होंने दे रखा है कि किसी ट्रेन में आपके 1200 शोल्डर सब जा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रत्येक 15 शोल्डर पे एक कैप्टन है, तो कैप्टन की संख्या, तो वो आपको सिंपल आपका आंसर था। तो आप क्या करते हैं 1200 बटे आप क्या कर देते हैं, आप 15 से डिवाइड कर देते हैं,
आपका आंसर जो है ST आ जाता है, सी, ये आपका आंसर था। फिर यहाँ पे था आपका ड्रग सोल्ड अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज कम्स अंडर, तो ये आपका शेड्यूल H से अभी आपका क्वेश्चन था। फिर उसके बाद ड्रग अप्रूवल इन इंडिया, जो ड्रग है आपकी अप्रूवल इंडिया करती है वो क्या की, कौन सी, CDS को। फिर यहाँ पे लीस्ट सोल्यूबल मेडिसिन सोल्यूशन सस्पेंशन विदाउट कोटिंग टैप एंड इंटरिंग कोटिंग टैप, तो ये भी देखिए ये आपका क्या होता है, इसका इंटरिंग कोटिंग टेबलेट था। फिर यहाँ पे इन्होंने पूछा था बीटा ब्लॉकर इज नॉट यूज्ड फॉर ए, तो बीटा ब्लॉकर आपके जो होते हैं वो किसमें यूज नहीं होते, ये भी क्वेश्चन था। तो ये आपका क्या था, अस्थमा। फिर आपका है एमंग देन लेवलियोसिलियम मेथिल विच इज नॉट ए बल्क लैक्सेटिव, बल्क लैक्सेटिव आपका कौन सा नहीं था यहाँ पे, तो लैक्टुलोज। फिर उसके बाद का आप पूछा है मस्ट प्रिफर्ड रूट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द अस्थमा ट्रीटमेंट, हाँ ये भी क्वेश्चन आपका था, इनहेलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन था उड़ीसा डांस फेमस पीपुल, तो ये आपको क्या था, उड़ीसा डांस में कौन किसके लिए आपको था, कौन ये पीपुल फेमस था, केलू चरण। एक क्वेश्चन आपका और यहाँ से देखिए पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया था आपका जो ट्रांसिमिनेज एंजाइम होता है, ट्रांसिमिनेज एंजाइम वो किस बीमारी में बढ़ जाता है, ट्रांसिमिनेज एंजाइम किस बीमारी में बढ़ जाता है, ये आपको कमेंट करके ये इसका आंसर आपको बताना होगा। मैं ऑप्शन भी बता दे रहा हूँ, जॉन्डिस आपका दिया था, हेपेटाइटिस दिया था, कॉलरा दिया था, तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताइए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और आपके देखिए अगर लाइक्स कमेंट्स आते हैं तो आपके जो बाकी के शेष 50 क्वेश्चन हैं वो हम आपके अगले पार्ट में इसको हम शेयर करेंगे। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑथेंटिक और रियल हैं जो कि पूछे गए थे एग्जाम में, ठीक है। ओके गाइस।